बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों को दिली तौर पे थैंक यू जो आपने मेरे आखिरी 2-4 प्रोग्राम्स को सहारा, कमेंट और माशाल्लाह जो शाह साहब वाला आखिरी प्रोग्राम था उसने तो तबाहियाँ भेज दी, मज़ा आ गया। मनमानी का मतलब असल में यही है कि खाली मेरी मनमानी नहीं, आपकी मनमानी चल रही है। इसलिए मैं आपके शो पे ऐसे गेस्ट लेके आता हूँ कि जो आपकी मर्ज़ी के होते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो थोड़े से हट के भी होते हैं, आउट ऑफ सिंक जिसको हम कहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज भी चलती रहती हैं, मजाक, हंसी, खाबे शाबे हर चीज़ चलती रहती है। उर्दू की गल करिए, पंजाबी की करिए, इंग्लिश की गल करिए। इंग्लिश शो जो मेरा DM इंग्लिश न्यूज़ पे चल रहा है, मनी टॉक्स का, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट को मैंने बुलाया है, रिक्वेस्ट की है, बल्कि बाहर कुमरे से फड़ के मैं अंदर लैके आया उन्होंने अपने शो के उत्ते, क्योंकि वो बेसिकली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और बन चुके हैं और आगे जाके इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझे पता है कि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने कहा आजकल ये आए हुए UK में, इनको यहाँ पे बुला लेते हैं। A very decorative career so far, starting from journalism to writing to direction, or maybe in between something has happened which I missed, जो आज इसके बारे में बात करेंगे। Recently इनकी फिल्म जो भी इस दफ़ा UK में फेस्टिवल में चल रही है, लियारी के ऊपर बनी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। टकसाली गेट के बारे में बात करेंगे और एक कंट्रोवर्सी जो इनके साथ साथ हमेशा साथ साथ चलती रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। द वन एंड ओनली, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वेरी टैलेंटेड, अ क्राफ्ट मैन हिमसेल्फ, अबू अलीहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कैसे बुलाने का, इनवाइट करने का, बात करने का, चाय पिलाने का। चाहते पिलानी था मुझे। आपका इंट्रोडक्शन में कोई कमी बेशी रह गई तो नहीं सर, बहुत ज़्यादा हो गया, बल्कि घट हो गया, ज़्यादा हो गया, वापस दे दो, वापस ले लो। सर अभी जो रिसेंटली आपकी जो फिल्म आई, जिसके सिलसिले में आप UK आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ये इस फिल्म का नाम मेरा लियारी है। मेरा लियारी जो है ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि मेरिट के ऊपर हमारा एक स्क्रिप्ट था जिसको आयशा उमर प्रोड्यूस कर रही थी। उन्होंने उसको सिंध गवर्नमेंट ने उसको लिया, फिर आयशा उमर ने उसको प्रोड्यूस किया। फंडिंग वहाँ से थी, सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग थी, आयशा उमर का आइडिया था। आयशा उमर मतलब हम मतलब ये कि सिंध गवर्नमेंट अगर के पास फिल्में जमा करवा रहे हैं तो आइडिया सबका ये है कि रन ऑफ द मिल सिनेमा कमर्शियल फिल्म में लेके जाएं। पर आयशा उमर क्योंकि बहुत ही वो रिस्क लेने के लिए है, उनका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, तो उन्होंने कहा नहीं हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके जाते हैं जिससे थोड़ी सी हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें दुनिया भर के अंदर। तो हम फिर मेरा लियारी को लेकर सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, वैसे लियारी के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ तो लियारी में कहते फुटबॉल क्रिकेट को तो नजर ही नहीं आती, वो तो फुटबॉल क्या कहते हैं, नाउजुबिल्लाह, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। या सर, नॉट ओनली फुटबॉल के अलावा बॉक्सिंग, अच्छा बॉक्सिंग के अलावा रैप म्यूजिक। अगर आप लियारी के किसी एक घर में चले जाएं, जैसे हमारे होता है ना, हमारे यहाँ ऐसे पिंडू मिडिल क्लास वर्किंग क्लास फैमिलियों के अंदर, कि तुम एक घर दे चले जाओ, 3-4 बच्चे ने गल, हाँ बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस में आऊँगा। तो बच्चा ने भी प्रेशर डाला होता है। लियारी के अंदर आप 4 एक घर में जाएंगे, 4 बच्चे होंगे, तो एक्चुअली वो बनना नहीं चाहते हैं, वो एक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा। कर रही है, एक बच्ची फुटबॉल खेल रही है और लड़का रैप म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं। वाह वाह। तो लियारी तो ये उसके क्या कहते हैं, मतलब कि मट्टी में ही ऐसी चीज़ है, कोई हवा में ये चीज़ उनकी हवा में, उनका DNA है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक फिल्म बनाई थी आज से 5 साल पहले, दादल के नाम से, लियारी गैंग वॉर के ऊपर। सोनिया हुसैन थी उसमें, मोहसिन अब्बास सदर वगैरह थे। उस फिल्म के लिए ऑडिशन करने के लिए हम तब वैसे चले गए लियारी के अंदर, पहली बार ऑडिशन किए और हमारा आइडिया ये था कि चलो यार यहाँ से तो कोई नहीं निकलेगा, कोई आर्ट्स काउंसिल से कोई आ जाएगा, नापा से आ जाएगा कोई। लियारी की फिल्म है तो लियारी। सर लियारी का जो टैलेंट है, आप कभी टाइम निकाल के आप सिर्फ लिखें बलोची शॉर्ट मूवीज़ जो लियारी में बनती हैं, ठीक है, आप एक शॉर्ट फिल्म देखेंगे आप हिल के रह जाएंगे। बलोची जो थिएटर है उनका, यानी कि फुटबॉल का सबको पता है। प्लीज एजुकेट मी, इवन दो इट इज पार्ट ऑफ सिंध, लेकिन बलोची क्यों? लियारी जो है, लियारी टाउन जो है, लियारी टाउन प्राइमरीली वहाँ पे 3 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बलोची हैं। लियारी में सारा बलोच है। हाँ। हर आदमी बलोच है। अब जो इंडिया की, I don't want to take the names, give them credit for any reason, वो भी सारा जो बना हुआ था वो डिकेट। अब देखो सारा, लियारी बेसिकली बलोच है। लियारी में सबसे ज़्यादा बलोच हैं। उसके बाद फिर शीदी हैं, शीदीज भी सॉर्ट ऑफ बलोच हैं। ठीक है। शीदीज के बाद फिर कच्ची मेमन है, वो भी सॉर्ट ऑफ। सो ये 3 मेन कम्युनिटी आपको मिलेंगी, बाकी लोग भी मिलेंगे। लियारी में मोस्टली ये हैं, ये 3 लोग हैं। क्वाइट वाइब्रेंट देन। हाँ, वहाँ पे जो ज़्यादा जुबान बोली जाती है वो भी बलोची बोली जाती है। अच्छा। तो लियारी के अंदर आपको मतलब उर्दू तो यूनिवर्सल है, कराची के सभी उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन लियारी में मोस्टली सब आपको बलोच मिलेंगे। और आप मुझे ये बताएं, आप अबू लेहा के नाम से जाते हैं सर,
बट दैट इज़ योर आर्टिस्ट नेम। वैसे आपका नाम अली सज्जाद है। सर अली सज्जाद मेरा नाम है, ये इतनी बार बता चुका हूँ लेकिन शायद यहाँ पे है फर्स्ट टाइम ज़रा चले फिर भी एक रिमाइंडर। सर अलीहा जो है मेरी बेटी का नाम है। सो आई हैव 3 किड्स, बड़ी वाली हादिया है और छोटा मेरा जो बेटा उसका नाम कल्बे अली है। तो मेरी जो मिडिल चाइल्ड है उसका नाम अलीहा है। तो जब मेरी पहली किताब, मैं पब्लिश ऑथर में 24 बुक्स, बिल्कुल, तो वो उस जो मेरी पहली किताब आ रही थी तो उस वक्त वो होता है ना कि आप पहचाने जाने का होता है कि अली सज्जाद शाह तो ना लोग लैणगे, तो मैंने अपना नाम उसको चेंज किया और अबू अलिया कर दिया। क्या बात। इट वाज लाइक कि अलिया का अबू ये मेरी आइडेंटिटी है। तो बाकी दोनों बच्चों ने नहीं कहा बेटा आप हमारे अबू नहीं? अच्छा असल आइडिया ये था कि जो मेरी बड़ी बच्ची है ना वो माशाल्लाह शी इज़ वेरी शार्प, ठीक है, और वो थोड़ा सा है, वो मेरे वाले जीन्स हैं, छोटा बच्चा थोड़ा क्यूट सा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा था एज अ पेरेंट कि कहीं ना कहीं जो हमारी मिडिल चाइल्ड बच्चा है ये कहीं सेल्फ निगलेक्ट हो रहा है, तो उसको बूस्ट करने के लिए हमने दरमियान वाली बच्ची को अलिया का अबू, अलिया का, तो ये बच्ची का बड़ी उसको लगे कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ अपने बाप के लिए। शी इज आर्टिस्टिक एज वेल, आई होप सो। हाले तक थे हाउ ओल्ड इज शी नाउ? शी इज 11 years old माशाल्लाह। लेकिन उसमें वो बाप वाला लिखने का या कुछ डायरेक्शन का या एक्टिंग का कीड़ा है? मेरे घर में सर मतलब मेरे घर में मेरे पास जाती कुछ 12,000 से ऊपर बुक्स हैं माशाल्लाह, किताबें बहुत हैं। तो अभी तक मेरे तीनों बच्चों में से कोई इतना मैंने कोई देखा नहीं कि मैं आया हूँ तो किताब खोल के बैठा हुए। अभी तक तो वो पैड और वो चीज़ें पकड़ के वो गेमी शेमी खेल रहे हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं निकल आए। आई होप। फिल्में आज तक मैंने जितनी बनाई हैं सारी मैंने खुद लिखी, खुद डायरेक्ट की हैं जी। तो मेरी इनमें से मेरी 4 फिल्में पंजाबी हैं, ठीक है। मेरी शॉर्टकट पहली फिल्म पंजाबी थी, सेकंड फिल्म सुपर पंजाबी थी, ठाकुर साहब ने प्रोड्यूस की थी। एक साइलम के नाम से एक एक्शन फिल्म आ रही है मेरी, अभी अगस्त में एक फिल्म आने वाली है जो आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे। वो लूडो नहीं सर, उस फिल्म का नाम है मैंगो जट। मैंगो जट प्योर पंजाबी कमर्शियल कॉमेडी फिल्म है। हरीम फारूक साहब ने उसको प्रोड्यूस किया है। फैसल कुरैशी साहब उसमें अपना कमबैक कर रहे हैं, बहुत पावरफुली। फैसल कुरैशी, द फैसल कुरैशी, नॉट द एडवर्टाइजमेंट वन, नहीं दी फैसल कुरैशी, क्योंकि दो है ना फैसल भाई। बल्कि उसमें एक बड़े मजे की टैग लाइन है कि वो कहते हैं जो हमारा एक बड़ा ही हमने एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है नूर साहब को, कहते हैं नवा आया लगता है तो सोने। तो आगे से फैसल कुरैशी कहते हैं कि आया था मैं बहुत पहले था वहाँ, हूँ मैं फिर आया। तो मैंगो जट में ये उनका है, मैं फिर आया कि और ये पंजाबी है, प्योर एक्शन कॉमेडी पंजाबी। और ये फिल्म जो है ये स्पेसिफिकली 5 साल से लेके और 75 साल के बच्चों के लिए। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैसल भाई ने स्टार्ट किया जब बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, उसमें पंजाबी का एलिमेंट था, उसके बाद आई थिंक वो जब से कराची वाली स्ट्रीक में आ गए हैं अब शायद काफ़ी देर में पंजाबी बोल रहे हैं, क्योंकि इज़ अ वेरी फनी मैन। मेरा उनकी फिल्मोग्राफी का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन वो एक्चुअली मेरे ख्याल में ये उनकी पहली पंजाबी फिल्म होगी इस तरीके से, ठीक है, कमर्शियल है। और कॉमिक टाइमिंग मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कॉमिक टाइमिंग अलग है। मतलब मैं ये कह रहा था कि यार लोग जानेंगे कि इसमें कैसर पियाँ हैं, इसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, इन लोगों की कॉमिक टाइमिंग अब सबका पता है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि इन सब का क्या हशर कर रहे हैं फैसल साहब अपनी कॉमेडी। क्या फैसल भाई की कॉमिक टाइमिंग इम्पैक्टेबल, और ऊपर से जो उनको कैमरे का भूरा है सर, वो तो क्या सजता है कैमरा, वो मतलब वो कैमरा लव्स हिम सर, वो आपको जट लगेंगे प्रॉपर माशाल्लाह। आई थिंक इवन दो ही इज फैसल भाई, विद इफ यू वॉच एवर दिस यू हैव लॉस्ट सो मच वेट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन अब ये कि कई आई थिंक हमारे नाम ऐसे हैं जिसमें फैसल भाई हैं, हुमायूं भाई हैं, अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी, बादशाह सलामत हमारे, उसके अलावा जो टाइमलेस हैं अपना इजाज असलम साहब, और क्या इनके कैरेक्टर्स थे, क्या इनकी अपना इवन वासे भाई बहुत कम आते हैं, लेकिन वासे भाई जब आते हैं ऑन द कैमरा। और ये जो 4 लोगों के हमने पहले नाम लिए हैं, ये लोग हमें आउटसाइड लोगों को लगता है क्योंकि इन्होंने अपने आप को, हम इतने अरसे से देख रहे हैं, इन्होंने अपने आप को स्मार्ट और फिट रखा हुआ है। इनकी एज एन एक्टर जो रेंज है वो बहुत कमाल है, बिल्कुल, मतलब ये बहुत बढ़िया, खत्म नहीं हुई अभी सवाल ही। फैसल भाई तो आपको, फैसल कुरैशी तो ऐसा एक्टर है जो आपको हर 3 महीने बाद सरप्राइज कर रहा होता है, केस नंबर 9 उठा के देख लें, खाई उठा के देख लें, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको फ्रॉम जर्नलिज्म क्या शिफ्ट क्या थी जो आपको इस तरफ ले आई? लिखने का तो आपको समझ आ गई, बचपन से शौक है, बुक्स पढ़ने का बचपन से शौक है, तो कहीं ना कहीं राइटर तो बन रहा था, पैदा हो रहा था कि नहीं? सर आई डोंट थिंक सर, वो ये कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था इस्लामाबाद में, ठीक है, और आपको पता है हमारे यहाँ क्राइम रिपोर्टिंग की फील्ड किस किस्म की होती है। और जब मैं कर रहा था तो उस ज़माने में जो डिजिटल मीडिया इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि आपने अगर उस ज़माने में एक ख़बर लगाना अखबार के ऊपर किसी स्कैंडल की, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते, ठीक है, यानी कि अगर आपका एडिटर प्रोफेशनल है तो उसको आपने सारे सबूत ला के देने हैं। समटाइम्स आपको आने में उसके ना सोर्स का नाम भी रिवील करना है, वो आपके सोर्स को और आपकी खबर को डबल चेक करेगा, फिर जिसके खिलाफ आप खबर लगा रहे हैं
उससे वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेगा। उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि यूट्यूब देते तुसी जनाब जो दिल करे जिद खिलाफ बोल दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, केसेस होते थे, नोट्स आते थे, ठीक है। और उस ज़माने में एक वो खबर लगने के बाद अगर अगले दिन नोटिस वकील का आता था ना, तो उसके ऊपर शाबाशी मिलती थी क्राइम रिपोर्टरों को कि तूने ऐसा कुछ लिखा है। अब वो फिर आपको फॉलो अप देना पड़ेगा। तो मैं अच्छा, मेरी अम्मी जी को लगता था कि कोई खतरनाक काम कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्टिंग, खबर छाप रहा है, लिख रहा है, छाप रहा है, रोज़ हर दिन फ़ोन पे मसले चल रहे हैं। और मेरे एक्चुअली 8 से 10 केसेस भी कोर्ट में चल रहे थे जो मैंने खबरें लगाई थी। और आपको पता ज़माने में होता था कि आप साबित किसने क्या करना है, लेकिन आप सिर्फ ना अपने महकमे में अपनी साबित करने के लिए कि आपके खिलाफ खबर एक नोटिस भिजवा दें, ठीक है, वो तो क्या हो, किसने सबूत क्या देने हैं। तो उस मेरी ये आई एम श्योर जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे थे या करते थे, they were powerful people। ब्यूरोक्रेट्स से चीज़ें में डिफरेंट, मैं डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था, क्राइम की रिपोर्टिंग चीज़ें करता था, तो कुछ ना कुछ हो जाता था।